है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि एक ई कॉमर्स स्टोर जब अपन डिजाइन करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले उसके सेटअप के लिए ना बहुत सारी कैटेगरी की नीड होती है। लेकिन अगर आपको कैटेगरी आपके पास में नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं मेरा हेडर कैसे डिजाइन करूं, मुझे क्या क्या कैटेगरी लगानी पड़ती है। तो इसका अपन जस्ट आज एक चैट जीपीटी से एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि मुझे एक बेंगल्स के बिहाफ पे एक स्टोर डिजाइन करना है ई कॉमर्स का, तो आप कैसे डिजाइन कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो, मैंने चैट जीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक सेटअप लिया हुआ है कि आई वांट टू डिजाइन ए बेंगल्स ई कॉमर्स स्टोर, गिव मी हेडर मेन्यू कैटेगरीज। यानी कि जो अपन मेन्यू डिजाइन करना चाहते हैं, तो मैं अभी एक तरह से आप मान लीजिए कि मैं लेआउट, स्ट्रक्चर, ये भी सारी चीजें इसी से करने वाला हूँ। और मैं आपको बताऊंगा कि आप एआई की हेल्प लेके, चैट जीपीटी की हेल्प लेकर, आपको आपकी वेबसाइट के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि किस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं, तो वो सारे फंक्शन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपने आपको सबसे पहले एक हेडर का आइडिया दिया हुआ है कि मेन हेडर, यानी कि मेन मेन्यू स्ट्रक्चर जो अपना है वो होम पेज सबसे पहले अपन यहाँ पर रहेगा। तो होम पेज के अंदर अपने जैसे जो लीडिंग पेजेस कौन कौन से होने चाहिए, जैसे एक अपना हो सकता है यहाँ पे फीचर्ड कलेक्शंस हो सकता है, राइट। यहाँ पे एक बेस्ट सेलर कलेक्शन हो सकता है, बेस्ट सेलर हो सकता है, न्यू अराइवल्स हो सकता है, राइट। और फेस्टिवल ऑफर्स वाले भी पेज हो सकते हैं। कैटेगरी, एक तरह से ये सारी कैटेगरीज है। और ट्रेंडिंग स्टाइल्स हो सकती है। तो ये एक तरह से हमारे होम पेज के अंदर जो होम मेन्यू रहेगा उसके अंदर हमें दिखेंगे, राइट। बाद में आपको शॉप के अकॉर्डिंग करना है, जैसे शॉप बेंगल्स के अकॉर्डिंग, जैसे आप मेन प्रोडक्ट कैटेगरी हो सकती है। ये अलग अलग कैटेगरी, ये ऐसी कैटेगरी है जो एक ट्रेंडिंग कैटेगरी, लाइक फीचर जो यूजर को अट्रैक्ट करती है कि अच्छा ये न्यू अराइवल्स है, ये बेस्ट सेलर है, राइट। तो ये सारी कॉमन कैटेगरी हो गई, राइट, जो एक स्टोर के अंदर किसी में भी हो सकती है, वो चाहे किसी भी टाइप का स्टोर हो। लेकिन शॉप बेंगल्स, अब जब आपकी जो शॉप है, अपन बेंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं बेंगल्स के ही लिए एक स्टोर बनाना चाहता हूँ वहाँ पे, तो उसके भी आप पे आपको देखो सब कैटेगरी दी हुई है अलग अलग, राइट। तो हम यहाँ पे अलग अलग से ये कैटेगरी को हमारे अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है उनको डिफाइन करेंगे। मुझे इनके भी आप पे अपना कैटेगरी, ब्राइडल बेंगल्स है, ट्रेडिशनल बेंगल्स है, राइट, डेली बियर बेंगल्स है। तो ये अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कि हम आपको बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा है कि मेरी वेबसाइट के अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे, मेरे पास में वो सारी कैटेगरी है। जो अब आपकी जितनी कैटेगरी, आपके पास में जितनी टाइप की बेंगल्स है, आप उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को डिजाइन कर सकते हो। मल्टी स्टोर, मट कैटेगरी स्टोर है, जैसे आपका तो बेंगल्स भी सेल करते हो, बैग्स वगैरह भी, जैसे हैंड मेड बैग आते हैं, राइट, जो भी आप पर्स वगैरह, फीमेल पर्स है, लेडीज पर्स, जो भी आप सेल करते हैं, तो अलग अलग मल्टी कैटेगरी स्टोर भी हो सकता है। लेकिन मेरा फोकस अभी यहाँ पे ओनली बेंगल्स को लेके है। यहाँ पे शॉप बाई ओकेजन हो जाएगी, कुछ कैटेगरी ओकेजन की भी आप पे हो सकती है, जैसे बेडिंग कलेक्शन होगा, क्योंकि लोग सर्च करते हैं जैसे बेडिंग कलेक्शन की भी आप है, जैसे वेडिंग बेंगल्स, राइट, इस तरह से एंगेजमेंट, फेस्टिवल, है ना, करवा चौथ, ये सारे फेस्टिवल के ओकेजन के अकॉर्डिंग चीजें हैं। तो ये भी आप अपनी एक स्पेशल कैटेगरी रखें, ताकि जिससे आपको ये पता चले कि हमें हमारी वेबसाइट के अंदर क्या क्या कैटेगरी डिफाइन करनी है। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा है तो ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है कि आप अपने शॉप के बारे में जो भी वेबसाइट बना रहे हो, तो यहाँ पे आप ले सकते हो। जैसे कलर वाइज फिल्टर हो सकते हैं यहाँ पे, शॉप बाई कलर, गोल्ड है, सिल्वर है, रेड है, ग्रीन है, ये सारी अलग अलग कैटेगरी की एक अच्छा ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बनाना, अपन को स्टोर बनाना है कि मुझे एक बढ़िया मेरे यूजर के फ्रेंड अकॉर्डिंग, मेरे यूजर जिसको यूज करे, मुझे क्या क्या कैटेगरीज होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। प्लस साइज, साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है। ये सारे फिल्टर्स के अंदर भी आ सकते हैं हमारे सारे ऑप्शन से। तो ये अलग अलग हमारे पास में न्यू अराइवल्स के अंदर लेटेस्ट डिजाइन, ट्रेंडिंग, ये सारी हमारी कैटेगरीज होंगी अलग अलग तरीके से। तो इन सारी कैटेगरियों को यूज करते हुए हम देखो, सबसे पहले हमारी जो वेबसाइट है जिसको हम डिजाइन करते हुए आ रहे हैं हमारी स्टार्टिंग प्लेलिस्ट से, तो सबसे पहले अभी देखो जो ये होम पेज आपको जो दिख रहा है, अपन ने डिजाइन किया था लास्ट प्लेलिस्ट के अंदर, तो ये एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, राइट, एक तरह से एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। लेकिन अब ना जो टारगेट है आज, वो टारगेट है कि हम ई कॉमर्स की वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले तो मैं ना इस वेबसाइट को, लेआउट को बिल्कुल ड्राफ्ट में डाल दूंगा और मैं इस वेबसाइट को ब्लैंक कर लूंगा। तो मैं इसके लिए यहीं पे ना एक पेज बना रहा हूँ। देखो, जैसे मैं अपने बैकएंड में आ जाता हूँ, तो बैकएंड के अंदर मुझे पास में पेजेस अलग अलग है। मैं कोई भी पेज को डिलीट नहीं कर रहा, यानी कि ये एक तरह से मेरा टेस्ट वेबसाइट है, राइट। तो मैं, अगर मुझे एक अभी इस वेबसाइट को वापस पोर्टफोलियो वेबसाइट पे लेके आना होगा तो मैं वो भी कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल आज पहले एक पेज बना रहा हूँ और उस पेज का नाम दे रहा हूँ मैं माई शॉप, राइट।
माई मैं माई BANG बेंगल शॉप, ये मैं एक पेज बना रहा हूँ। तो मैं इसको अब ना पूरा डिजाइन करना चाहता हूँ एक बेंगल शॉप के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे अपना एक पेज नाम रख लिया, यहाँ पे इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। अब इस पेज को मैं ना होम पेज पे रखना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे कुछ ना दिखे यूजर को। ये जो अभी आपको यहाँ पे फ्रंट एंड पे दिख रहा है, तो मैं एग्जिस्टिंग जो वेबसाइट है उसी को बनाना चाहता हूँ, राइट। अगर आपने इस वेबसाइट पे कुछ और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, लेकिन आप अपना खुद का, जैसे डोमेन तो फ्री है ये, वो अपन ने यहाँ पे जहाँ से डोमेन लिया है फ्री इन्फिनिटी से, आप वहां से अपना खुद का डोमेन लेके और खुद की चीजें को अलग से अलग डोमेन पे भी डिजाइन कर सकते हो। लेकिन मैं कोई डोमेन यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, बस मेरा सिर्फ पर्पज ये है कि मैं इसी वेबसाइट को, अगर आपको, मुझे कोई वेबसाइट लॉन्च नहीं कर रही है, करनी है, राइट, तो आपका पर्पज अलग हो सकता है, मेरा पर्पज आपको यहाँ पे सिखाना है। तो वो मैं यहाँ पे चीजें अलग अलग डिजाइन कर रहा हूँ। तो सिंपल यहाँ पे मैंने अभी जो पेज बनाया है, तो मैं अभी देखो यहाँ पे अपन जो बेसिक सेटअप फाउंडेशन पर अपन ने सीखा था, तो उसको आप क्या कर सकते हो, तो सिंपल यहाँ पे सेटिंग के अंदर रीडिंग में आओगे, रीडिंग में जाके सीधा मैं अभी जो मैंने पेज बनाया उसको मैं अपना होम पेज मान लेता हूँ कि मैं अब इस पेज को डिजाइन करूंगा। तो यहाँ पे ए स्टैटिक पेज, यहाँ पे आपने देखो होम पेज के नाम से आ रहा है। तो अभी मैं इसको बेंगल के नाम से मैंने जो पेज बनाया मैं उसको रखना चाहता हूँ, तो आप रख लो। देखो यहाँ पे माई बेंगल शॉप, इसको मैं अपना होम पेज बना दूंगा। और जो ब्लॉग पेज अपना वो वैसा का वैसा रहेगा, वैसे वैसे अपन चीजों को डिफाइन करेंगे। इसको कर दो आप सेव चेंज। सेव चेंज पे आगे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी जो वेबसाइट है, अब यहाँ पे जो आपको फ्रंट पेज दिख रहा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक हट जाएगा और वो हमारा फ्रंट पेज दूसरा आ जाएगा जिसको हमने अभी डिफाइन किया। अब आप देखोगे यहाँ पे ये सारी जो ऑप्शंस है ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, यानी कि मेरा होम पेज अलग हो चुका है। अब मुझे इसको एज ए बनाना है क्या, अपने बेंगल स्टोर के लिए। तो अब यहाँ पे देखो आपको फूटर भी दिख रहा है, तो अपन फूटर भी हटा सकते हैं। फूटर को भी मैं डिसेबल करूंगा। यहाँ पे फूटर भी कैसा आएगा, मेरा ई कॉमर्स स्टोर का आएगा। क्लियर। यहाँ पे मेरा मेन्यू है, मेन्यू भी कौन सा आएगा, ई कॉमर्स स्टोर का आएगा। तो सिंपल अपन इसमें सबसे पहले, ये तो अपन ने शॉप बनाया, तो अब मुझे इसी के अकॉर्डिंग है ना, एक मुझे मेरा मेन्यू क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पे मुझे मेरा मेन्यू क्रिएट करना है। तो जिस तरह से लास्ट वीडियो में अपन ने मेन्यू क्रिएट करना सीखा था, तो मेन्यू की कैसे क्रिएट करता है, तो सिंपल आप यहाँ पे आओगे मेन्यू के अंदर और मैं मेन्यू बना देता हूँ, ताकि मुझे अब इस स्टोर पे भी डिजाइन करना है, राइट। तो मैं ओनली मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी कर रहा हूँ कि मुझे मेरी वेबसाइट को कैसा रखना है। यहाँ पे देखो मेन होम डेम पेज आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करके और अपना एक नया मेन्यू क्रिएट कर दूंगा, जिसमें मैं ओनली ई कॉमर्स से रिलेवेंट ही चीजें रखूंगा। मुझे जो मेन्यू दिखाना होगा मैं वो मेन्यू दिखा दूंगा, राइट। तो मैं अभी इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ स्टोर के अंदर। तो यहाँ पे मैंने अपना मेन्यू का नाम रखा, इसको मैं प्राइमरी मेन्यू बना देता हूँ और क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा, तो ये सारा मेरा प्राइमरी मेन्यू बन जाएगा। अब इसके अंदर मुझे और क्या क्या पेजेस रखने हैं, क्या कैटेगरी रखनी है, वो सारी चीज मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। जैसे भी यहाँ पे देखो मेरे पास में ऑप्शन आ चुका है। मैं अब जो बेंगल वाला अपन ने जो पेज बनाया है उसी पेज को मैं अपना क्या मान लेता हूँ, होम पेज मान लेता हूँ। फ्रंट पेज देखो यहाँ पे जो अपन आया ये, तो मैं इसको ऐड टू मेन्यू करूंगा। ऐड टू मेन्यू करने के बाद में सिंपल यहाँ पे आप इसका नाम क्या रख सकते हो, यहाँ से चेंज करके होम रख सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने होम पेज रखा, तो ये मेरा होम नाम हो गया। यहाँ पे सिंपल मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में एज इट आप इधर रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे एज इट इज आपको ये मेन्यू हटके और अब जो अपन ने नया मेन्यू बनाया वो दिख जाएगा। देखो यहाँ पे आपको नया मेन्यू दिख चुका है। यहाँ से मैं लोगो हटा दूंगा। लोगो मुझे हटाना है, ये कोर लिखा हुआ है वो मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो यहाँ पे अपने पास में ऑटोमेटिक चीजें क्या हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी। ये पेज मुझे, अब मुझे पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ई कॉमर्स का स्टोर बनाना है। क्लियर। तो अब यहाँ पे मैं अपना फूटर है वो फूटर भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। फूटर आपको पता है, मैंने देखो ये इस वाले प्लगइन से बनाया था हेडर फुटर, तो मैं इसको भी फुटर को क्या कर दूंगा, यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर दूंगा। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा हेडर फुटर वाला प्लगइन है ना, मैं उस प्लगइन को ही क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। जब फुटर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे फुटर आपको डिजाइन करके वापस बताऊंगा। तो अभी क्या क्या अपन को वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी करना है, तो मैं अभी यहाँ पे प्लगइन को ही एक बार डीएक्टिव कर देता हूँ। तो ये देखो अपना हेडर बिल्डर प्लगइन है, और तो हेडर फुटर बिल्डर प्लगइन है, इसको ही मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, डीएक्टिव कर देता हूँ। तो डीएक्टिव के लिए मैं अभी इसको जो टेम्परेरी है यहाँ पे सिंपल सबमिट एंड डीएक्टिव क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो फुटर है वो भी गायब हो जाएगा और हमें ओनली हमारा एक ब्लैंक पेज दिख जाएगा।
राइट। तो ये सिंपल एज इट इज हमारे पास में देखो फुटर भी यहाँ से चला गया है। अब मुझे इस वेबसाइट को डिजाइन करना है, कैसे लुक देना है, वो अपन सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें अपन इस वेबसाइट के अंदर जो पेजेस अपने बनाए हैं वो अपन बनाना सीखेंगे, किस तरह से वो पेज बनेंगे, मेन्यू। तो ऑलरेडी इसके अपन ने वीडियो बनाए हुए हैं मैंने यहाँ पे, और आप चेक कर सकते हो उनको भी, पेज कैसे बनते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं। लेकिन अपना अभी जो सीखने का पर्पज है वो एज ए ई कॉमर्स स्टोर को लेके सीखने का पर्पज है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको कंटिन्यूसली फॉलो करें और आपको उसी तरह से चीजें ई कॉमर्स के बिहाफ पे सीखने को मिलेगी। राइट। तो अब नेक्स्ट वीडियो अपन डिस्कस करेंगे इस मेन्यू के बारे में। इसमें अपन पूरा मेन्यू डिजाइन करेंगे कि ई कॉमर्स वेबसाइट का मेन्यू कैसा होता है। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।